तो यह है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मलंग जान बीफ पुलाव, जो कि लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि यहाँ पे बैक टू बैक देके तैयार हो रही है बीफ पुलाव की। और इसी तरह से इसको लोडर पे लोड किया जाता है और हर आधे घंटे बाद इसको लेकर जाया जाता है होटल पे। और इस मलंग जान बीफ पुलाव के बारे में आज आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि ये 2014 में शुरू हुआ था और उस वक्त इसको एक छोटी सी रेडी में बनाकर भेजा जाता था। और 2014 में इस मलंग जान चावलों की शुरुआत 8 किलो से हुई थी। और जब सारा दिन 8 किलो चावल भी नहीं बिकते थे तो ये लोगों में बांट दिया करते। और आज 2024 में ये बीफ पुलाव लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि डेली के यहाँ पे 2500 से 3000 किलो यहाँ पर बनाकर खिलाए जाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बड़े साइज का देगचा लिया जाता है और उस देगचे को चढ़ा दिया जाता है चूल्हे के ऊपर। और उसके बाद इसमें ऑयल डाला जाता है और उसके बाद बारी आती है इसमें आग लगाने की। तो यहाँ पे आप देखेंगे लकड़ी की तरीके से यहाँ पे आग लगाई जा रही है और यहाँ पे ऑयल को हल्का हल्का गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद इसमें प्याज डाली जाती है। उसके बाद एक बाल्टी के अंदर टमाटर का रस निकाला जाएगा और टमाटर के रस के अंदर यहाँ पे सब्ज मिर्ची कुटी भी डाल दी जाएगी और प्याज ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद ये बाल्टी टमाटो सॉस की यहाँ पे डाल दी जाएगी और 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हिलाया जाएगा। और फिर बारी आती है इसमें मसाले डालने की और यहाँ पे उन्होंने चंद किस्म के मसाले डाले हैं जो उन्होंने सीक्रेट रखे हुए। और मसालों के बाद एक शॉपर गोश्त का डाला जाएगा जिसमें 10 से 12 किलो यहाँ पे साबुत गोश्त। और फिर बारी आती है एक बाल्टी पानी डालने की। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हल किया जाएगा और एक बाल्टी पानी डालने के बाद एक बाल्टी और यहाँ पे निकाली जाएगी और इस पानी को भी इसी तरह देशे के अंदर डाल दिया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे एक बहुत ही बड़े से पतीले के अंदर यखनी निकाली जाएगी और इस पतीले के अंदर यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त तैयार हो रहा है और इस पतीले के अंदर से यहाँ पे यखनी को अलग कर लिया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जग भर भर के यहाँ पे बाल्टी के अंदर से यखनी के निकाले जा रहे हैं और एक बाल्टी यखनी की निकालकर उसको लेकर आ जाता है दूसरी तरफ और एक बाल्टी यखनी निकालकर इसको देगचे के अंदर डाल दी जाती है और उसके बाद इसको 1 घंटे के लिए कवर लगाकर इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ बीफ पुलाव नहीं बल्कि मटन ही बहुत शौक से खाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रक भर भर के यहाँ पे दुम्बों के लेकर आए जाते हैं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरी तरफ जहाँ पे उन्होंने बड़े जानवर रखे हुए होते हैं और ये इनका दूसरा एरिया है जहाँ पे उन्होंने बीफ पुलाव के लिए बड़े साइज के जानवर रखे हुए होते हैं। और ये इनका स्लॉटर हाउस है जहाँ पे बीफ को तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीफ के बहुत ही बड़े बड़े पीसेस यहाँ पे लटके हुए होते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस को काट कर छोटा किया जाता है जो कि बीफ पुलाव के लिए तैयार हो रही होती है। गोश्त के पीसेस करके इसको लेकर जाया जाता है किचन की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त को रेडी के जरिए से लेकर आया जा रहा है किचन में। और ये गोश्त का छापर जो आप देख रहे हैं इनमें तकरीबन 10 से 12 किलो गोश्त डाला जाता है और अब एक एक करके इस गोश्त को डाल दिया जाता है इस देगचे के अंदर। और ये देगचा जो आप देख रहे हैं इसमें तकरीबन 25 किलो चावल तैयार की जाती है और 25 किलो चावलों में यहाँ पे तकरीबन 35 से 40 किलो गोश्त डाला जाता है। गोश्त सारा का सारा इस देगचे के अंदर डालिएगा। अब इसको एक घोटे की मदद से अच्छी तरह से हल किया जाएगा और हल करने के बाद एक बाल्टी इसके अंदर पानी की डाली जाएगी और पानी डालने के बाद इस देगचे को यहाँ पे 3 से 4 घंटे के लिए कवर लगा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद गोश्त यहाँ पे गलना शुरू हो चुका है। और जब यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे नलिया डाली जाएगी और नलिया डालने के बाद यहाँ पे साबुत सब्ज मिर्चा डाल दी जाएंगी और उसके बाद एक बाल्टी के अंदर से गरम मसाला निकाला जाएगा और उस गरम मसाले को यहाँ पे एक प्याली की मदद से अच्छी तरह से इस देगचे के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे 25 किलो का थाल लाया जा रहा है पूरा चावलों को, इन चावलों को डाल दिया जाएगा इस देगचे के अंदर। चावलों को अच्छी तरह से इस देगचे के अंदर हल किया जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे इस पुलाव को तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर लगाकर इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। और आधे घंटे बाद जब ये बीफ पुलाव तैयार होता है तो एक रिक्शा लोडर आता है इसको लोड करने के लिए और इस पूरी देग को लोड करके ले जाया जाता है होटल में। जब इस 25 किलो की देग को यहाँ पे लेकर जाया जाता है होटल में तो तकरीबन ये आधे घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल फिनिश हो जाती है। क्योंकि ये बीफ पुलाव लोगों को इतना ज्यादा पसंद है कि शायद ही पिंडी इस्लामाबाद में कोई ऐसा ना हो जिसने ये बीफ पुलाव ना खाया हो।